नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह में साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों प्रतिशत, और प्रतिशत में अपन 16 पार्ट देख चुके हैं और आज अपन प्रतिशत में पार्ट 17 देखेंगे। और जो प्रतिशत में आज अपन पार्ट 17 देखेंगे, यानी कि एक कक्षा में लड़के इतने, लड़कियां इतनी, इतने प्रतिशत लड़के पास हो रहे हैं, इतने प्रतिशत लड़कियां फेल हो रही है, तो टोटल विद्यार्थियों को पास होने का प्रतिशत क्या होगा, फेल होने का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कक्षा में 800 लड़के तथा 1200 लड़कियां हैं। यानी कि दोस्तों एक कक्षा है, उसमें 800 तो लड़के हैं और 1200 लड़कियां हैं। और क्वेश्चन कह रहे हैं यदि इनमें से 30% लड़के, यानी कि दोस्तों जो कक्षा है उसमें से 30% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई है, तो कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इतनी बेहतर कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, आज के बाद ना तो इसमें कोई डाउट रहेगा, ना कोई एग्जाम में छोड़ने का मन करेगा और ना ही किसी प्रकार की कोई गलती होगी, और दोस्तों वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 800 लड़के हैं तथा 1200 लड़कियां हैं। तो दोस्तों अपन इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि एक तरफ अपन लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। तो दोस्तों क्वेश्चन साफ कह रहे हैं, यानी कि 800 लड़के और 1200 हैं लड़कियां। अब उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं कि यानी कि 30% लड़के पास, यानी कि दोस्तों पास के जो प्रतिशत है लड़कों का वो है 30%। तो दोस्तों फेल का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा। यानी कि दोस्तों अपन प्रतिशत से बात करते हैं, इंट्रोडक्शन से बताते हैं कि प्रतिशत यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में यानी कि खुद का 100% होती है। तो दोस्तों 30% पास हो गए, तो दोस्तों फेल का प्रतिशत कितना होगा कि सर जी फेल का प्रतिशत 70 होगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि 40% लड़कियां पास हुई है, तो कक्षा में यानी कि 40% लड़की, यानी कि लड़कियां तो पास हुई है वो हुई है दोस्तों 40%। अब दोस्तों लड़कियां पास हुई है 40%, तो लड़कियां फेल कितनी होगी। तो दोस्तों जो लड़कियां फेल होगी वह होगी 60%। यहां तक अगर अपन दोस्तों इस क्वेश्चन पर पहुंच गए तो किसी भी कंडीशन में अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इतना जो बायोडाटा अपन ने सेट किए है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां से आ गया। यानी कि कक्षा में 800 लड़के हैं और 1200 जो है लड़कियां, यानी कि 800 बॉय और 1200 यानी कि गर्ल हैं। और क्वेश्चन कह रहा है यदि इनमें से 30% बॉय पास है, यानी कि दोस्तों कितने बॉय पास हैं 30%। अब अपन ने 30% बॉय पास कर लिए, तो दोस्तों बॉय यानी कि लड़के फेल कितने होंगे कि सर जी लड़के फेल होंगे 70%, तथा 40% लड़कियां पास हो रही है, यानी कि 40% लड़कियां पास हो रही हैं। तो दोस्तों फेल कितनी लड़कियां होंगी, यानी कि 60% लड़कियां फेल होंगी। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी, यानी कि लड़के और लड़की और टोटल मिलाकर फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों बढ़ते इस क्वेश्चन की ओर, यानी कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि 800 लड़के थे, इसमें से 30% लड़के पास हो रहे हैं, तो 70% लड़के सीधी सी बात है दोस्तों फेल होंगे। यानी कि 40% लड़कियां पास हो रही है, तो 60% लड़कियां भी फेल होगी। अब दोस्तों अपन यहां से क्वेश्चन कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे। तो दोस्तों यहां से अपन फेल का प्रतिशत निकालेंगे। दोस्तों यानी कितने लड़के कितने फेल हो रहे हैं, यानी कि 70% लड़के फेल हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों अपन 800 का 70% काटेंगे, तो दोस्तों 800 का 70% काटेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100। अब दोस्तों यहां से देखिए ये हुई अपने बुआ, यानी कि लड़के का अपने 800 का 70% काटा, प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों अपन ने 100 लगाया। तो दोस्तों यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, तो यानी कि 70 × 8 करेंगे, तो यानी कि दोस्तों यहां से 560, यानी कि 560 जो लड़के हैं वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब बात आती है कितने लड़कियां फेल हो रही है, यानी कि दोस्तों 60%, यानी कि बात करते हैं अपन गर्ल की, तो यानी कि 1200 का जैसे ही अपन 60% काटेंगे दोस्तों, यानी कि 1200 × 60 और प्रतिशत के लिए 100, यानी दोस्तों जैसे इसको खत्म करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 2 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की, यानी कि 60 को जब 12 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहां से जो 720, यानी कि 720 लड़कियां फेल होगी। अब क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहे हैं कि टोटल, यानी कि लड़के और लड़की, यानी कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी, यानी कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहां से अपन यानी कि 560 और प्लस 720 करेंगे, तो यहां से जो अपने यानी कि टोटल स्टूडेंट निकलेंगे 1280। यानी कि दोस्तों फेल होने वाले जो स्टूडेंट है वो है 1280। अब यानी कि टोटल 1280 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। सर क्वेश्चन ये बनता है सर कितने में से फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों 800 लड़के हैं और 1200 लड़के, यानी कि टोटल क्लास में यानी कि विद्यार्थी कितने, यानी कि टोटल विद्यार्थी क्लास में 2000।
अब दोस्तों 1280 तो फेल हो रहे हैं और टोटल 2000 और प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों अपन 100 से गुणा करेंगे इसको, यानी कि जैसे ही प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 1280 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं 2000 में से, तो इसका प्रतिशत यानी कि प्रतिशत में कितने विद्यार्थी, क्वेश्चन कह रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से विद्यार्थियों की जैसे ही अपन संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि दोस्तों 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0 खत्म की। अब 128 यानी कि टोटल 128 में जब 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो यानी कि अपने यहाँ से जो प्रतिशत निकलेगा वो निकलेगा 64%। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कक्षा में 64% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। तो दोस्तों कितने प्रतिशत हुई फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 64% हुई। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। एक कक्षा है यानी कि उसमें 800 लड़के हैं और दोस्तों 1200 लड़कियां हैं, यानी कि 30% लड़के पास हो रहे हैं और 40% लड़कियां पास हो रही है। और क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि कक्षा में टोटल फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। दोस्तों 800 लड़के थे, उसमें से 30% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे, 70। अब दोस्तों यानी कि 800 का जैसे ही अपन 70% काटेंगे तो 560 लड़के फेल हो रहे हैं, और लड़के यानी कि 60% लड़कियां फेल हो रही है, यानी कि 1200 का 60% अपन काटेंगे, यानी कि 1200 का 60% काटेंगे तो 720 लड़कियां फेल हो रही है। और टोटल 1280 यानी कि टोटल 1280 लड़के फेल हो रहे हैं, कितने में से, 2000 में से। और जैसे इसका प्रतिशत काटेंगे तो यहाँ से यानी कि 64% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल यानी कि पास कितने हो रहे हैं। तो दोस्तों टोटल जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं यानी कि 64% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी वो होगी दोस्तों 36%। एक और क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का करते हैं जिससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना दूसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई, यदि इनमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हुई तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन, एक कक्षा में 1100 लड़के हैं तथा 900 लड़कियां हैं और उनमें से 50% लड़के पास हो रहे हैं तथा 40% लड़कियां पास हुई है, तो फेल होने वाले विद्यार्थी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की जो बात है, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन है सेम की सेम एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं, संख्या भी चेंज नहीं होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन की जो संख्या है 1100 लड़के और 900 लड़कियां, 50% लड़के पास तथा 40% लड़कियां पास, यानी कि दोस्तों एग्जाम में सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन की आज तक संख्या चेंज नहीं हुई है, जो क्यों त्यों एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यानी कि वेरी मोस्ट अपन कह सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक कक्षा में 1100 लड़का और लड़के और 900 लड़कियां, टोटल विद्यार्थी कितने हुए इस कक्षा में, यानी टोटल विद्यार्थी 2000। तो दोस्तों बढ़ते इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन एक तरफ लिखते हैं बॉय और दूसरी तरफ लिखते हैं अपन गर्ल, यानी कि जो लड़के हैं बॉय हैं वो है 1100 और जो लड़कियां हैं वो है 900। अब अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहे हैं 50% लड़के पास हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों पास और फेल, यानी कि दोस्तों 50% पास हो रहे हैं तो फेल भी कितने होंगे दोस्तों, 50%। अब अगली लाइन में कह रहे हैं 40% लड़कियां पास हुई है। अब दोस्तों 40% यानी कि लड़कियां पास हो रही है
तो दोस्तों फेल जो लड़कियां होंगी वो कितनी होंगी 60%। यानी कि दोस्तों 1100 बॉय थे उसमें से 50% पास तो 50% फेल, और यानी कि गर्ल थी वो थी 900 उसमें से 40% पास, तो यानी कि फेल कितनी हुई 60%। अब क्वेश्चन कह रहे हैं फेल होने वाले स्टूडेंटों का परसेंटेज याद कीजिए, यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से पहले अपन को बॉय का 50% प्राप्त करना होगा और गर्ल का 60% पता करना होगा, यानी कि फेल का काउंट करना होगा अपन को, तो अपन फेल प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपन बॉय का यानी कि बॉय का 50% निकालते हैं 1100 का, तो 1100 का 50% निकालेंगे दोस्तों, यानी कि जैसे ही 1100 का 50% निकालेंगे तो दोस्तों आपको बेसिक अगर आपका क्लियर होगा, आप परसेंटेज के पूरे पार्ट देख चुके होंगे, तो आपको यानी कि 1100 का 50% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1100 का 50% यानी कि दोस्तों परसेंटेज आधी कर दी गई है 100 से 50। तो दोस्तों 1100 का अपन आधा कर सकते हैं यानी कि 550, क्योंकि दोस्तों लगातार पार्ट देखने का बेसिक से यानी कि फर्स्ट पार्ट से देखने का आपको यही फायदा होगा, क्योंकि आप बेसिक यानी कि छोटे क्वेश्चन 0 लेवल क्वेश्चनों को देखते ही सोल्व कर देंगे। जैसे अपन 1100 का 50% काटा, यानी कि दोस्तों यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 11 इंटू 50 करेंगे तो 550 विद्यार्थी हैं फेल के और 550 ही है यानी कि पास के, यानी कि 550 लड़के फेल हैं और 550 लड़के फेल हैं। अब बात आती है गर्ल की, तो गर्ल की बात करते हैं, तो गर्ल यानी कि 900 गर्ल हैं, उसमें से 40% पास है दोस्तों, तो फेल गर्ल है वो कितनी है 60%, यानी कि 900 का अपन 60% काटेंगे दोस्तों, यानी कि 900 का 60, यानी कि दोस्तों अगर आप 900 का 60% यानी कि काटेंगे तो दोस्तों प्रतिशत हटाने के लिए अपन 2 जीरो लगाते हैं, तो इस 2 जीरो से यहाँ से सीधी 2 जीरो खत्म करेंगे, 60 इंटू 9 करेंगे, तो यानी कि 900 का जो 60% होगा वो होगा 540। अब दोस्तों आप एक इस प्रकार भी प्रतिशत निकाल सकते हैं, यानी कि 900 यानी कि 100% की वैल्यू दोस्तों अपनी 900 है, तो यानी कि 1% की वैल्यू होगी दोस्तों वह कितनी होगी 9, यानी कि दोस्तों 1% की वैल्यू 9, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं यानी कि 60% की वैल्यू कितनी होगी 54, और यानी कि 1 की वैल्यू 9 है, यानी कि अपन देख सकते हैं यानी कि 60% की यानी कि 60% की वैल्यू ऐसे यानी कि आएगी अपनी 54। तो दोस्तों अपन इस प्रकार देख सकते हैं, और यहां से भी देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की 60 इंटू 9 करेंगे, तो यहां से यानी कि 540 जो लड़कियां हैं वो क्या है फेल, यानी कि 550 तो लड़के फेल हैं दोस्तों और 540 लड़कियां फेल हैं, यानी कि दोस्तों अपन ऐड करेंगे 550 तो लड़के और 540 लड़के, जब अपन इनको ऐड करेंगे तो टोटल बनेंगे 1090। अब दोस्तों टोटल यानी कि स्टूडेंट फेल होने वाले हैं जो है 1090, और दोस्तों है कितने में से, तो ये है अपने 2000 में से, और 2000 में से और प्रतिशत के लिए अपन 100 से गुणा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो अपना आंसर निकल के आएगा, यानी कि दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और इस जीरो से इस जीरो, तो यहाँ 109/2 और 109/2 यानी कि यहाँ से जब 109/2 को अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो अपना प्रतिशत निकल के आएगा वो निकल के आएगा 54.5%। यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं कि पास होने यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 54.5 है। अब दोस्तों क्वेश्चन यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थी का तो 54.5 आ गया, तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पास होने वाले विद्यार्थी यानी कि 100 में से जब अपन 54.5 घटाएंगे तो यहाँ से यानी कि 45.5 विद्यार्थी यानी कि फेल यानी कि पास होंगे। यानी कि दोस्तों 1100 लड़के थी 900 लड़कियां थी, 50% लड़के पास हो रहे हैं, 40% लड़कियां पास हो रही है, यानी कि लड़के 50% पास हो रहे हैं, 50% फेल हो रही है, लड़के 40% पास हो रही है और 60% फेल हो रही है। जैसे अपन 1100 का 50% काटेंगे तो 550 और 900 का 60% काटेंगे तो 550, 540 और 540 और 550 को जब अपन ऐड करेंगे तो यहां से अपना 1090। अब दोस्तों 1090 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, कितने में से 1100 लड़के और 900 लड़के, यानी कि टोटल 2000 में से फेल हो रही हैं। और दोस्तों टोटल 2000 में से 1090 फेल हो रही है, प्रतिशत के लिए 100, और जैसे अपन दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो और इस जीरो से इस जीरो खत्म की, 109 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो अपना पास होने वाले फेल होने वाले की संख्या है वो निकल के आई, यानी कि दोस्तों 54.5। अब दोस्तों पूछ लिया जाए यानी कि यह तो या फेल होने वाले, अब दोस्तों पूछ लिया जाए पास होने वाले, तो पास होने वाले जो स्टूडेंट होंगे वे होंगे 45.5,
यानी कि दोस्तों फाइल होने वाले 54.5 है और पास होने वाले 45.5 है। और जैसे ही 54.5 और 45.5 को ऐड करेंगे तो यहाँ से अपना यानी कि 100% निकल के आएगा। दोस्तों यह हुआ आज का सेशन। अब अपन जो पार्ट 18 में जो क्वेश्चन देखेंगे वो इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे कि यानी कि एक विद्यार्थी यानी कि मैथ में 75%, हिंदी में 80% और दोनों कॉमन विषयों में यानी कि 50% अंक लाया तो उसका यानी कि हिंदी के अंक कितने होंगे, गणित के कितने होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पार्ट 18 में देखेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले यानी कि 16 पार्ट अपन परसेंटेज के अपलोड कर चुके हैं और चैनल पर अपने पे प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाइए और यानी कि 16 पार्ट पहले देखिए। इससे पहले दोस्तों अपन ने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल, घनमूल यानी कि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अपन एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं और एक क्वेश्चन ही अगर गलती से एग्जाम में आ जाए तो अपन को यानी कि और क्वेश्चन देखने का कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।